दोस्तों, समाज सुधारने में बहुत अटकलें आती हैं, बहुत अड़चन आती है। क्या कारण है? जो गरीब आदमी है वो बोल नहीं सकता, जो मध्यम दर्जे का है उसको फुर्सत नहीं, साहूकार को जरूरत नहीं। आज इन मुद्दों को लेके हमारे साथ शादीपुर के पूर्व सरपंच जुड़े हैं कलवंत जी, और भी हम साथी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं और नौजवान भी। आइए आपको आज इनसे रूबरू करा दें। साहब, सबसे पहले आपसे प्रश्न रहेगा, समाज क्यों नहीं सुधर रहा, क्या कारण है? समाज सुधारक जो बन रहे हैं ना, वो उनकी नीयत नहीं है कि भाई हम समाज ना सुधारा। सुर्खियों में रहने की ज्यादा करते हैं और समाज सुधार पर काम कम करते हैं। हाँ जी। ऐसा है। जो समाज सुधारक है ना, उनके साथ तो बच्चे बैठना पसंद नहीं करते। अगर उनके पास बैठे संस्कार मिलें तो समाज सुधार हो है। बाकी बालक तो या तो फोन चला रहे हैं या कहीं और इधर उधर घूम रहे हैं। किसी ने पूछने लग जा कहाँ गया था, वैसे यही था, आड़े ही था। सीधी भाषा यह है कि भाई आड़े ही था, पूछता आगे कोई जवाब नहीं। चाचा, हाँ। आप भी बुजुर्गों के पास बैठा करते, हाँ, तो कितनी बढ़िया बात मिला करती सुनने को। वो सारी बॉडी बताया कर दे। ये अरे क्यों नहीं बैठती, ये बड़ा इनके शर्म आओ है। ये बड़े न्यू कौन बैठते। अरे चल ना, वो कब होंगे और पुरानी बात चलाओगे, उनमें तंत नहीं। दिसंबर को रामपाल महाराज जी का मान सम्मान हुआ था शादीपुर के स्टेडियम में, तो उसके बारे में कुछ लोगों का कहना है ये तो ढोंग था, पोप लीला थी। क्या प्रतिक्रिया आपकी? ऐसा है, सबके आप अपने विचार हैं। अगर ढोंग था तो पहले क्यों नहीं हुआ? ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। 14-13 हजार फुट पाइप तो मारे दे रखे हैं खुद गांव में, 2 मोटर दे रखी हैं। और आसपास के गांव में आप पता कर लो, इसने हरियाणा हरियाणा में नहीं, पंजाब में भी मदद करी है, राजस्थान में भी मदद करी है। ये तो दिखती बात है। इसने अगर कोई उठाओगा तो उसके खुद के विचार होंगे। देश को 78 साल हो गए आजाद हुए ने, आज तक किसान के कभी किसी ने आंसू नहीं पूछे। क्या कारण रहा है ये? नहीं पूछे किसान तो सिर्फ वोट का टाइम याद आवा है, उसके बाद किसान की कोई पूछ नहीं है। लेकिन इसने सब परंपराओं से हटके इसने ये देखा, अगर भाई हमारा कृषि प्रधान देश है। 2008 में जो मंदी छाई थी पूरे विश्व में, उसमें भारत को उभरने के कारण था, इसका मेन कारण ये था कि हमारा कृषि प्रधान देश है। और ये विचार इसके मन में आए हैं, अगर भाई किसान मर गया तो देश बर्बाद हो जाएगा। इसने बहुत अच्छा काम कराया है, इसके लिए हम तो इसकी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चौधरी चरण सिंह कहा करते, किसी की भी सरकार आ जी हो, किसान के कोई आंसू नहीं पूछेगा, ना किसान की कोई दुख सुख की पूछेगा। तो किसान हमेशा सदा सरकार की चाकी में पिसता रहा और आगे भी पिसता रहेगा। क्या ये बात सत्य है? सत्य है, ये तो बहुत सत्य है। चरण सिंह जितना विद्वान आदमी तो होना ही नहीं। चरण सिंह जैसे जो आदमी थे वो तो राजनीति में आने नहीं, इस तरह के आदमी तो। और किसान की कोई सुनने वाला है नहीं। एक बार किसान की थोड़ी ही सुनाई ही हुई थी, उसी दौरान बोर्ड के उस आदमी का नाम नहीं आया दोबारा। अच्छा, रामपाल महाराज के साथ में हमने देखा चौधरी छोटूराम का फोटो ला दिया। कई लोगों ने क्या कहा, भाई ये छोटूराम की बराबरी करे है। इतनी इसने ये मान्य है कि भाई चौधरी छोटूराम भी किसान मसीहा रहे हैं। उनके चरणों पर चल के, पदचिन्हों पर चल के उसने तो ये काम करे हैं ना, जैसे छोटूराम चौधरी छोटूराम काम करते थे किसान के लिए, वैसे काम इसने करे हैं। बराबरी का क्या मतलब है इसमें? अच्छा काम किया है। और चौधरी साहब जैसे चौधरी छोटूराम की है, सब जानते हैं, सबके घर में फोटो मिलेगा, इसलिए इसने बराबर में फोटो लगाया है। किसान का किसान बराबर में फोटो लगा ले तो क्या दिक्कत है? अच्छा सरपंच साहब, जो पानी चढ़ा था, हमारा कृषि प्रधान देश है, आगे भी रामपाल जी महाराज क्या ऐसी कार्य करते रहेंगे क्या? वो तो बिल्कुल करते रहेंगे। और उन तो परमानेंट दे दी, मोटर भी दे दी और पाइप भी परमानेंट दे दिए। भाई अगर आगे भी आपने कोई समस्या हो तो अपना तुरंत समाधान कर लियो, और अगर और जरूरत पड़ी तो और भी देने को तैयार है वो तो। अच्छा, एक रामपाल महाराज के कई तोमंद लगे हैं, अकबर जैसे इन्होंने भैंस के लाडू घेर दिए, वो भैंस ही खूटा पड़ेगा पीछे आ गई, इस तरह की अफवाह भी नहीं बहुत नहीं, होती ये है, तो अंधविश्वास की बात दंत है। कथा है, ये तो अंधविश्वास है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, कईयों का कहना है रामपाल महाराज का जो स्वागत हुआ है वो किसानों ने नहीं किया, और कौन थे वो हमने तो पता नहीं, जो बुजुर्ग थे हमारे किया क्यों नहीं? किसानों ने नहीं तो किया है। आप बताओ ये। हल से सम्मान कराया है उसका, हल दिया है उसको, और जितना ये व्यवस्था कर रखी थी, खाने पीने की व्यवस्था कर रखी थी, किसानों ने कर रखी दिया आपस में चंदा करके। यानी चंदा करके देखो कोई नेक काम किया जाता तो अच्छा है, मानेंगे? बिल्कुल। अच्छा, जुलाना में ऐसी सेवा किसी ने पहले भी करी थी? नहीं नहीं करी, आज तक नहीं करी। अच्छा, एक और विशेष बात देखने को मिल रही है,
हम आर्य समाज की बात करा, राधा स्वामी की करा, धन धन सतगुरु की करा या ओम शांति करा, ये एक दूसरे की टांग खींचने पर लगते हैं। पता नहीं ये चौधर का रोड़ा है, पता नहीं ये अपने को देख कर राजी नहीं है। रोड़ा चौधर का रह रहा है वैसे सारा ही रोड़ा चौधर का है। और के जो काम करे है आदमी उसकी देखो ईर्ष्या तो है करे संसार में, ये तो कुदरत का नियम है। यानी सच्चाई को सच्चाई कहने में शर्म आवे क्या? शर्म आओ, वो अपने हीन भावना समझे, अपने आप को छोटा समझे फिर उसमें। अगर रामपाल महाराज के मैं ज्यादा नहीं कह सकता, लगभग 1 करोड़ आदमियों ने दारू सुल्फा मांस मीठी छोड़ दी, क्या ये छोटा करिए है? बिल्कुल छोड़ दी, छोटा काम होया करे। कोई मतलब घर का आदमी किसी ने समझाने लग जाए नहीं छोड़े, लेकिन वहां जाने के बाद देखो शिक्षा तो बढ़िया देवा है। अगर किसी ने शराब छुड़वा दी, हुक्का बीड़ी छुड़वा दिया और मांस मिट्टी छुड़वा दी, क्या ये गलत काम है? काम तो बढ़िया है, बढ़िया काम कर रहा है तो उसकी सराहना हो रही है। और कई आदमी कह देते हैं भाई बरवाड़ा कांड होया, क्रोथा कांड होया। देखो गलतियां तो हर इंसान से होती है। वाल्मीकि ने बहुत गलतियां करी, बाद में उनका इतिहास में नाम और रामायण भी लिखी। गलती का तो इंसान पुतला है, गलती किसी से भी हो सकती है। अगर गलती करके और वो गलती सुधार ले, वो भी एक इंसान हो है। अच्छा, हम आरोपों की बात कर रहे हैं। कृष्ण जी महाराज पर बहुत आरोप लगे। शिशुपाल ने कहा ये बेईमान है, ये बदमाश है, ये घटिया है, इसका क्या मान सम्मान करोगे? वो तो आप लोगों ने देखा था, उसने कहा था मैं इसके 100 अपराध माफ करूंगा, लेकिन अगर कोई सीमा लांघेगा तो उसको दंड भी मिलेगा, और वो दंड मिला भी उसको, शिशुपाल को। चाचा, आपका काफी तजुर्बा रहा है जिंदगी का। हाँ, कैसे सुधर सके समाज हमारे को ये बता दो। समाज तो भाई जी अब सुधर है, सियाने आदमी की बात सुनो और उनके पंथी न बस चलो। आजकल आपाधापी हो रही है, कोई सियाना द्वारा बैठ के राजी नहीं, को उनकी बात सुन के राजी नहीं। क्यों? वो तो अपना मतलब कर रहे हैं। और भी हमारे साथी। हाँ जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम राजपाल है जी। राजपाल जी। हाँ। रामपाल महाराज ने जो ये पाइपों का काम किया, पानी का किसान का जो निकालने का काम किया, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लग गया, सही काम कर दिया। अरे घने किले रह रहे थे, उसमें पानी नहीं लेकर रहे, ई बोन में क्यों बो रखे, क्यों बोल रहे? क्यों बो रखे। बढ़िया फसल लग रही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? नब्बे जी, कैसा काम भी? बढ़िया, बढ़िया है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कई दोनों का कुछ नहीं, पोप लीला ढोंग दिया ना बढ़िया, देखो बढ़िया तो बढ़िया है। हाँ जी भाई साहब, आप भी नौजवान हो, क्या रहे हैं? हम तो लेने गए थे पाइप, ये अच्छा, पाइप ले। साथ में था। आदमी आए थे यहाँ अपने पड़ोस में, अच्छा उसका जी। खाना पीना कुछ देख गए हैं। अच्छा जी, क्या रहे जी आपकी? बढ़िया रहे, अपने ने बढ़िया काम किया। घटिया तो नहीं कराया होगा? कोई घटिया नहीं, 2-3 तो मकान की रोड रहे, मकान भी बनाऊंगा। अच्छी लाइन बनाई। गरीब आदमी मकान बनाता हो, अगर कोई जरूरत हो ना। मकान वाले भी नुके हैं सरपंच साहब, अगियू भी ढोंग से। मकान बनाना भी ढोंग है, पानी निकालना भी ढोंग है, देश के खिलाफ बोलो वो भी ढोंग है। यानी रामपाल तो चाहे कुछ भी करो, नुके ढोंग से। जिसके जो विचार है ना, वो अपने विचार रखेगा। ये तो दिखनी चीज है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और रही बात मकानों की, उन्होंने मकान भी बनवाए हैं। 1-2 तो हमारी नॉलेज में भी है, बाकी 1-2 हमारे गांव में भी ये कह रखा है भाई ये काफी गरीब हैं और इनके भी हम मकान इनके बनवाएंगे। कल उनका मुआयना करके चले गए वो। अच्छा, रामपाल महाराज ने एक काम और भी किया है। दहेज नु कहना दो ना लो, अब थाने तहसील महिला मंडल सब कुछ भरे हैं। और सबसे पहले जब बिगड़ते हैं ना रिश्तेदार के साथ, दहेज का मुकदमा ठोकते हैं। ये काम कैसा है जो दहेज नु कह ना लो ना दो? ये देखो, जो रामपाल ने वहां शादी करवाई है ना, बगैर दहेज के करवाई है, उनका कोई मुकदमा कहीं हो तो बताओ। बिल्कुल करवाते हैं, बगैर दहेज के करवाते हैं, और भंडारा भी चलता है 24 घंटे। यानी रामपाल महाराज जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं आपकी नजर बिल्कुल में? सही, बिल्कुल सही कर रहे हैं। कोई गलत तो नहीं कर रहे? ना ना, कोई गलती नहीं, कोई गलत काम नहीं। दोस्तों, ये थी जोलाना सादीपुर के सरपंच और भाइयों की, किसानों की राय। आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं हूं टोरा दून के साथ जोलाना से। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार जी सारे। कब बनाया था सरपंच साहब आपने? ये मेरे कार्यकाल में बना था, कब बनाया था? 2014 में। और इसका कितनी लागत आई थी? इसके उस दौरान 25 लाख रुपए लागत आई थी। 25 लाख है। और इसकी कोई संभाल नहीं हुई?
और उसके बाद बीच में एक बार पंचायत ने कराया था इसका सुधार। वर्तमान पंचायत ने करिए थे। हाँ कराया था। और अब उस टाइम बच्चे खेल लिया करते, फिर बच्चे खेलने दें इधर उधर जाने लगे, फिर ये कॉलेज की तरफ जाने लगे, कोई इसमें गया नहीं गया, तो फिर इसका बुरा हाल हो गया। अब तो बहुत सुथरा हो रहा है ये। अब फिर पंचायत भी सहयोग कर रही है ना इसमें। नहीं, जो रामपाल जी का सम्मेलन हुआ उसमें भी बहुत सफाई हाउस में भी हुई है, लेकिन पंचायत का भी सहयोग है। अच्छा, धन्यवाद।